हेलो, गुड मॉर्निंग। आपको आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। हम आपको आज पॉलिटी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप इस चैनल से जुड़ें, आप इस बात को समझें और अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। तो पहले हम बात करते हैं सरकार। किसी देश को चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। सरकार देश से बनती है। देश अच्छा, आप क्या आपको पता है कि किसी देश के लिए कितने एलिमेंट होना ज़रूरी हैं? तो हाँ, आज आपको हम बताते हैं कि किसी भी देश को बनने के लिए उसके लिए 4 स्तंभ होते हैं। उन 4 स्तंभ कौन कौन से होते हैं? वो 4 स्तंभ में पहला स्तंभ जो होता है वो होती है हमारे देश की जनसंख्या। जनसंख्या, वहाँ पे क्षेत्र होना चाहिए, खूब बड़ा सा क्षेत्र हो, उस क्षेत्र को हम वहाँ पे निवास करें और उस क्षेत्र में निवास करें, वो जनसंख्या निवास करे और वहाँ पे सरकार उन जनता को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वो शासन चलाएं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट बिंदु होता है संप्रभुता। सब एक साथ रहें, मिलकर रहें, तब जाके एक राष्ट्र का निर्माण होता है। भारत एक राष्ट्र है। अब हम जानते हैं कि तिब्बत तो एक देश था ना। तिब्बत के अब आप लोग कहेंगे तिब्बत, तो तिब्बत के पास पॉपुलेशन भी है, टेरिटरी भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन वहाँ संप्रभुता नहीं है। वहाँ चाइना का प्रभाव है, वहाँ चाइना का अधिकार है, इसलिए तिब्बत कोई देश नहीं है। तो आप समझ गए कि किसी राष्ट्र का निर्माण या राष्ट्र होने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, अब आते हैं सरकार। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 स्तर होते हैं। पहला संघ सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय सरकार। संघ सरकार क्या होती है? संघ सरकार में होता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर पे काम करती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर काम करता है, उसके अंडर जितने भी कैबिनेट होते हैं वो काम करते हैं। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री जो राज्य के लिए, राज्य सरकार में जनता के लिए कार्य करे, उसे हम राज्य सरकार बोलते हैं। और स्थानीय सरकार जैसे गांव में होती है, प्रधान जैसे गांव में होते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद जैसे ब्लॉक प्रमुख होते हैं इत्यादि, ये सब अपना संभालते हैं। तो ये सरकार के 3 स्तर हो गए। संघ और राज्य सरकार का संबंध स्वतंत्र होता है। राज्य अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। स्थानीय सरकार पर राज्य सरकार के अधीन होती हैं। जो स्थानीय सरकारें होती हैं जैसे जिला पंचायत हुआ, ग्राम पंचायत हुआ, नगर निगम हुआ, नगर परिषद हुआ, नगर पंचायत हुआ, ये सब किसके अंडर में रहती हैं या किसके इफेक्ट में रहती हैं? ये स्थानीय राज्य सरकार के अधीन होती हैं। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के या गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। पहला एग्जीक्यूटिव जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, दूसरा लेजिस्लेटिव जिसे हम विधायिका कहते हैं, तीसरा जुडिशरी जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना या इम्प्लीमेंट करना। और वो कौन इम्प्लीमेंट करता है? मंत्री करते हैं। ठीक है, ठीक। लेजिस्लेटिव क्या करता है? विधायिका क्या करती है? वो कानून को बनाती है। और ये कहाँ होता है? ये पार्लियामेंट में, हाउस में होता है, टू मेकिंग अ लॉ। तो विधायिका में क्या होता है? कानून बनाते हैं कानून, और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका करते हैं कानून को लागू करते हैं। और जो जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है, वो एग्जामिन करती है, कानून को समझती है या जांच करती है कि यह कानून सही है राष्ट्रहित के लिए, जनता के लिए या नहीं। तो सरकार के कितने होंगे? एक होगा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड लास्ट जुडिशरी। कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका। ठीक। तो कानून को लागू करना एग्जीक्यूटिव का काम है, कानून को बनाना विधायिका का काम है, और कानून को एग्जामिन करना ये किसका काम है? जुडिशरी का। ठीक है।
जो आईएसपीसीएस होते हैं, ये सब किसके अंग होते हैं? ये सब कार्यपालिका के अंग होते हैं, ठीक है। तो यह सब आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं संविधान की। भारत को जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे हम विधिक दस्तावेज कहते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें कितने भाग थे? उसमें कुल मिला के कितने भाग थे? उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन आज 25 भाग हैं, 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब आप कहेंगे कि सर अभी भी क्वेश्चन में आता है तो हम 22 भाग लिखते हैं, 395 अनुच्छेद लिखते हैं, हालांकि अनुसूचियां जो शेड्यूल हो गए वो 12 हो गए। यस, यू आर राइट, आप सही हैं। जब हमें कहा जाएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, भले ही 25 हैं, लेकिन आप हमेशा 22 लिखें। क्यों? क्योंकि जो 25 संविधान संशोधन हुआ है वो जैसे आप लिखेंगे, देखेंगे कि आप जो संविधान संशोधन तो उसको AB करके लिखा जाता है। 20 जैसे 21A, 330B, 19A, तो ये सब क्या हुए? उसी के सब पार्ट हो गए, उसी के सब क्लॉज हो गए। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कितने 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अब भारतीय संविधान में संशोधन जो होता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, CAA, संविधान संशोधन अधिनियम। यह अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है और पहला संविधान संशोधन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वह लैंड रिफॉर्म, भूमि राजस्व 1951 में हुआ था। और उसके बाद चले या लगातार चला आया, बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, लेकिन लास्ट के कुछ मैं आपको 2-3 ठो यहाँ पे लिखा हूँ, मैं बता देता हूँ कि 101वां संविधान संशोधन 2017 में GST में हुआ, 102 2018 में OBC आयोग से संवैधानिक अधिकार दिया गया, आर्टिकल 330B। और उसके बाद 103 संविधान संशोधन जो हुआ है वह 10% रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर हुआ है, 10% रिजर्वेशन वो जर्नल वालों को, EWS जिसे हम कह सकते हैं। और 104 संविधान संशोधन 2020 में हुआ जिसमें जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे राष्ट्रपति, वह अब नहीं करेंगे, वह वो खत्म कर। और अभी लेटेस्ट में 105 संविधान संशोधन हुआ है जिसमें आई थिंक मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, बट चलिए उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको ये समझ में आया गया होगा जो हमने आप पढ़ाया अभी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शेड्यूल्स के बारे में। जब संविधान बना तो भारत के संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। देयर आर ओनली 8 टाइप ऑफ शेड्यूल्स। लेकिन धीरे धीरे संविधान संशोधन होते गए और प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। आइए अब उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। अनुसूची 1। अनुसूची 1 में कहा गया है कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक। 1956 में यह 14 स्टेट और 6 यूटीज थी, 1956 तक। उसके बाद फिर टूटता गया, बनता गया, ठीक। तो भारतीय अनुसूची में पहले अनुसूची में क्या किया गया कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सेकंड अनुसूची सैलरी, अलाउंस और पेंशन, वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। वेतन, पेंशन, भत्ता प्रेसिडेंट को, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, महालेखा नियंत्रण परिषद जिसे हम कैग बोलते हैं, और ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इसमें वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। थर्ड अनुसूची में हम औहद की बात करते हैं। औहद, शपथ, सभी सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के सभी मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम सांसद बोल सकते हैं,
विधानसभा और विधान परिषद के मंत्री, एमएलए, एमएलसी, ऑल जज, भारत के सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज और कैग के कैग, कंट्रोलर एडिटोरियल ऑफ जर्नल। ठीक, तो ये हो गया तीसरा। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची की, जिसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है कि जहाँ जहाँ राज्यसभा की सीटें हैं, भारत में जितनी भी राज्य हैं उनमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है अनुसूची 4 के तहत। तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट किस राज्य के लिए है, तो वह है यूपी, 31 सीट। समझ गए? ठीक है। आइए अब हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। आर्टिकल 244 फर्स्ट में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन की बात की गई है। आर्टिकल 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में अनुसूची 6 में कहा गया है।